हेलो। आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी फिल्मों की जो आपको शुरू से ही एक अजीब सी फीलिंग देती हैं, लेकिन इनको देखने का एक्सपीरियंस ऐसा है, इतना ग्रिपिंग है कि आप इन्हें बीच में छोड़ नहीं सकते। आप जानना चाहते हो कि एंड में क्या हुआ। शुरुआत करते हैं मेन्यू से। 2022 में ये फिल्म आई थी। एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर है जिसमें आन्या टेलर जॉय और रैल्फ फिनेस की जबरदस्त परफॉर्मेंसेस आपको देखने को मिलेंगी। तो ये फिल्म एक एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट के 7 कोर्स टेस्टिंग मेन्यू पर आधारित है, लेकिन कुछ खास है। हर डिश के साथ एक शॉकिंग ट्विस्ट है। फिल्म शुरू होती है एक अपस्केल रेस्टोरेंट से, जहां गेस्ट को इनवाइट किया जाता है एक यूनिक कुलिनरी एक्सपीरियंस के लिए। राल्फ फिनेस का किरदार शेफ स्लोविक एक जीनियस शेफ है जिसका मेन्यू सिर्फ डिलिशियस ही नहीं बल्कि डेंजरस भी है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है आपको पता चलता है कि खाना सिर्फ एक बहाना है, शेफ का असली मकसद कुछ और ही है। एक साइकोलॉजिकल गेम जिसमें वो अपने गेस्ट के साथ खेल रहा है। इस फिल्म की कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने खाने को समझते हैं या सिर्फ बस खाते हैं। और इस फिल्म की एंडिंग ऐसी है कि आप सोचते हैं कि क्या खाना सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है ग्रीड और पावर का, क्या डायनामिक्स है। एक टेस्ट अजीब सा आपके मुंह में रह जाता है। एक स्ट्रॉन्ग कमेंट्री है ऑन क्लास, प्रिविलेज और कंजम्पशन जो आपको डिस्टर्ब्ड और एंटरटेन्ड दोनों करती है। अब बात तुम्बाड की, 2018 में आई। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग फिल्म है, कहानी ट्विस्टेड है एंड इट डज लीव अ सॉलिड टेस्ट इन योर माउथ आफ्टर इट एंड्स। फिल्म महाराष्ट्र के तुम्बाड गांव की कहानी है, जहां खजाने के साथ साथ एक भयानक रहस्य भी छुपा हुआ है। विनायक राव अपने बेटे पांडुरंग को समृद्धि की देवी के बारे में बताता है, जो अनंत सोना और अनाज देती है। देवी का पहला पुत्र हस्तर, जो लालच से भरा हुआ था, उसने सारा सोना ले लिया, लेकिन जब उसने अनाज की तरफ देखा तो दूसरे देवताओं ने उसे खत्म कर दिया। देवी ने उसकी जान बचाई, अपने पेट में छुपा लिया, लेकिन तुम्बाद के लोगों ने हस्तर को पूजा के लिए संभाल के रखा, उसकी एक मूर्ति बनवा दी, मंदिर बनवा दिया, जिससे देवताओं ने गांव पर बारिश न होने का श्राप दे दिया। विनायक जब तुम्बाद वापस आता है तो वो गरीबी से बचना चाहता है और भागना चाहता है, और वो मिलता है उस बूढ़ी औरत से जिसके शरीर से एक पेड़ उग रहा है, और वो विनायक को खजाने का रास्ता बताती है। उस देवी के पेट तक लेकर जाती है और उस खजाने को निकालने की कला सिखाती है। देवी के पेट के अंदर हस्तर है जो अनाज के बिना कब से भूखा है। विनायक एक रस्सी के सहारे पेट के अंदर जाता है और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हस्तर को आटे का एक पुतला देता है, जिससे उसका ध्यान भटकता है, और फिर विनायक हस्तर के लॉइन क्लॉथ से सोने के सिक्के चुराता है और जल्दी से भाग जाता है। द आइडिया इज क्रीपी बट द एग्जीक्यूशन इज शार्प। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर एंड परफॉर्मेंसेस मेक इट स्टैंड आउट। ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि एक विजुअली स्टनिंग कहानी है जो आपको लास्ट फ्रेम तक पकड़ के रखती है। बट वंस द फिल्म एंड्स, those frames of Vinayak pulling coins out of the womb and the end that haunts you for days. उसके बाद मिडसोमार, आखिरी फिल्म, जो एक साइकोलॉजिकल हॉरर ड्रामा है और इसका डायरेक्शन किया है अरी एस्टर ने। ये फिल्म एक कपल के बारे में है जो एक स्वीडिश फेस्टिवल में जाता है। दिखने में ये फेस्टिवल ब्यूटीफुल है, वाइब्रेंट है, लेकिन इसकी कहानी का असली मकसद कुछ और ही है। फिल्म की प्रोटैगनिस्ट एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजर रही है। अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो इस फेस्टिवल पे जाती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आपको पता चलता है कि ये फेस्टिवल कितना बिजार और खौफनाक है। इसमें ह्यूमन सेक्रीफाइसेस हैं और कल्ट रिचुअल्स हैं जो आपको बहुत देर तक शौक से भरा रखते हैं। मिडसोमार के विजुअल्स कैप्टिवेटिंग हैं, जिनकी वजह से आप फेस्टिवल की ब्यूटी से बेहद प्रभावित होते हैं, लेकिन आखिर में जब सच्चाई सामने आती है तो आपको ऐसी फीलिंग होती है कि ये क्यों देख लिया। इस फिल्म ने, या इस फिल्म के जो 2 फिल्मों की और बात की मैंने, उन्होंने एंगेज तो किया, लेकिन एंड में खौफ और डिस्कम्फर्ट दिया। वो आपके साथ कई दिन तक रहता है और आप सोचते हो राइटर डायरेक्टर की सोच और साइकोलॉजी के बारे में। ये राइटर डायरेक्टर्स क्या अपने किसी इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं या कमेंट्री कर रहे हैं ऑन द सप्रेस्ड माइंडसेट ऑफ आवर सोसाइटी? व्हाट डू यू थिंक? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर। मैं मिलूंगी आपसे थोड़ा कैंडिड।